बाबर के हक में बोल रहे हैं, माइकल वॉन ने बाबर के हक में बात की है, और बहुत सारे लोग हैं, राशिद लतीफ साहब ने भी कोई अपने इजहार, मैंने एग्जैक्टली उनका बयान नहीं देखा लेकिन उन्होंने भी कुछ अल्फाज का अदा किए हैं। इतने सारे लोग बाबर के हक में बोल रहे हैं, क्या शाहीन और नसीम शाह आपके टॉप क्रिकेटर्स नहीं थे? वो किसी को नजर नहीं आ रहा कि उनको भी रेस्ट करवाया गया है? देखिए मीरब, सिंपल है, बाबर साहब से इतने कल्स जुड़ गए थे ना। मैं एक सिंपल बात आपसे करना चाहता हूँ, वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। 19 इनिंग्स में, टेस्ट इनिंग्स में बाबर साहब ने 50 नहीं की। आप इनको ड्रॉप किया या रेस्ट कराया, अब मैं तो सीधा वर्ड करूंगा, ड्रॉप किया, क्या गुनाह किया? तो गुनाह हो गया, ड्रॉप हो गया, हो जाते बड़े बड़े खिलाड़ी। कंपैरिजन विराट के साथ हो रहा है। अब ख्वाजा साहब, मैं आपको बताऊं, इसको लड़के को बर्बाद पता है किस चीज ने किया? कवर ड्राइव। विराट, उसने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, यार तुम्हारी कवर ड्राइव। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारी कवर ड्राइव। वो जो भी करे तुम्हारा, इसका दिमाग, यार ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको नफ्सियाती, इनको साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल 100% मीरब, अगर 24 घंटे मुझे बैठ के कही जाए शाहजी आप तो इमरान खान लगते हैं, आप तो इमरान खान लगते हैं, तो मैं पागल हो जाऊंगा ना? मुझे ये पागल हो गया। आज जब हम लोग कहते रहे हैं कि आप रेस्ट कर लें, हम लोग तजवीज़ देते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन उसके मशीर और वो ये कहते थे कि जी मेरे साथ अवाम है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, ले आओ हुन अवाम। किधर है ये? वही अवाम थी जो बाबर को किंग कहती थी, और आज आप कमेंट्स उठा के देख लें, सब खुशी मना रहे हैं कि ये ड्रॉप हुआ है। मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, मैंने इसका रिकॉर्ड देखा है, 9 सेंचुरियां की टेस्ट में, 900, और आप इतना कीमती ऑन एयर टाइम इस पे जाया करी जा रहे हैं। 43 की एवरेज। मुझे बताएं, ये कोई 9 सेंचुरी? आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा यार मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ये टीवी गलत स्टैट्स चला रहे। 16 हाफ सेंचुरी है मेरे ख्याल में, 22-23। दिस इज हिज टेस्ट करियर एंड यार कम ऑन। और कैच इसने छोड़ा इसका इधर दायरे में जो रूट का सामने, ठीक है, विकेट पे शॉट में एक कैच के ऊपर इसको सैक कर देना चाहिए। इसके हाथ टूटे हुए हैं, कमाल है। हम इसको 850 स्कोर उन्होंने हमें ऐसे मारा कि जैसे, और फिर डिक्लेयर जैसे क्लास 3 के, और इनिंग से हराया हमें। क्लास 3 के बच्चों को ना उन्होंने ऐसे खेला है, मैच जिधर उन्होंने पैर रखा है ना उधर की हिट मारी है। इंग्लिश बैट, और उनकी कंडीशंस नहीं है, ये मुल्तान वाज प्रीटी हॉट एंड ह्यूमिड, वहां ठंड से आए हैं, और क्रैम्प करते करते 350 वो मार गया, 300 वो मार गया। एंड लुक एट द स्कोरिंग रेट, जैसे T20 खेल रहे थे। क्या गया ये? क्या आप किसके ऊपर फंसे हुए? चाहे ना तो अपनी किसी यूनिवर्सिटी की टीम बुला लें, उनका हाथ सीधा कराए, बुला लें, हरा देंगे इनको हमें से। लेकिन 2022 में ना यार बात पता है, सेम पिच है जनाब मुल्तान वाला। और मेरी बात सुनिए भाई साहब, सारी हमारी क्रिकेट ना एक गैंग के इर्द गिर्द ना बॉबी जी के इर्द गिर्द घूम रही है, सिर्फ उसको हाईलाइट करने के लिए। अब वो चला जाएगा ना, हम अगर खुदा ना खास्ता हारेंगे भी ना, हम सुकून से हारेंगे, कि हमें पता है नए बच्चे, गिव देम सम टाइम। यही हमने बात की थी पुराना, जो हमने कहा जी कि आपने अगर चेंजेस करनी है तो फिर आप सारे ही करें, इन जो सारे सुपरस्टार्स हैं, ये सारे सुपरस्टारों को कहें आप घर जाएं, रेस्ट करें, आपको बड़ा जरूरत है आराम करने। जिस बांग्लादेशी टीम ने हमें उड़ाया है ना, उसको इंडिया ने उसका क्या हशर किया। तो आप इंडिया को तो भूल जाए ना, सर मेरी बात सुने, जब आज एक मेरी साबिक क्रिकेटर से बात हो रही थी, हम वही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई जब मोहम्मद हुरैरा ऑस्ट्रेलिया में 200 करके आया था यहाँ पे, उसी वक्त उसको आप बांग्लादेश के खिलाफ चांस देते। आपका कोई साइम रिश्तेदार है या आपका कोई ज्यादा सगा है कि आप उसको चांस पे चांस दे रहे हो और वो परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा इस विकेट पे, और इस विकेट पे मैं तो पता नहीं उसकी पर्ची कहाँ से आती है। अल्लाह हमें भी इस तरह के देता गॉडफादर्स। नहीं, हुरैरा आपके पास एक टैलेंट है, आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा है, भाई उसको आप चांस दो। आपको बांग्लादेश में आपके लिए अच्छा मौका था कि आप उसको एक अच्छा स्टार्ट देते बांग्लादेश के खिलाफ। आप हुरैरा को इनफॉर्म थे और वहां पर आए हुए थे खेल के, पहले भी उन्होंने 100 किए। अब वो बच्चा बेचारा बेंच पे बैठ के क्या सीखेगा? कि ये सीखेगा कि ये 5 पे आउट हो गया, ये हमारा किंग 30 पे आउट हो गया, ये फलाना आउट हो गया। प्लेयर्स जो है ना वो आपसे दिल बर्दाश्ता होकर बाद में रिटायरमेंट ले लेते हैं। आपके पास टैलेंट ही नहीं रहा। आप जब चेक ही नहीं करेंगे, जब आप एक प्लेयर को, एक आपका ऐसा प्लेयर, नौजवान प्लेयर जो कि परफॉर्मेंसेस दे के आया, मुझे ये बताएं साइम का और उसका कंपैरिजन निकाल लें हुरैरा का, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा मैचेस किसने खेले हैं और ज्यादा तजुर्बा किसका और ज्यादा रन्स किसके हैं।
बिल्कुल। आप हुरैरा को इसी तरह बेंच पे बिठा के जाया करेंगे जिस तरह आपने ताबिश खान को बड़े अरसे के बाद 35 साल की उम्र में डेब्यू करवाया था रावलपिंडी में, और उस विकेट पे करवाया था जिधर जो है वो बॉलर्स की बेचारों की मौत है, इधर सीधा बॉल पड़ता है। ये तुम्हारी हिस्ट्री ऐसी है, ये तो हिस्ट्री है। और भाई साहब, ये जो आपका स्पिनर था एनक वाला नजर की, 35 ओवर की हैं, इसको पक्का पक्का रेस्ट दे दें इस काम से हमेशा के लिए। वो चाय बनाता है, अच्छी बनाता है। वो फिर चाय बनाए, उसको पक्का पक्का फारिग करे। इन लड़कों को, अब ये जो बाबर साहब है ना, इनको ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पक्का रेस्ट दे। ये मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे के लिए वापस आए, बस ये सर उसको रेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देना चाहिए। जब जिम्बाब्वे की कोई सीरीज है ना, इसको वापस बुला लें। ऑस्ट्रेलिया में इसका रहा सा जो भरम है ना, वो बिल्कुल उतर जाएगा। आप नए लड़कों को करें, आखिर ये गिरने के बाद ये संभलेंगे, इन्होंने नहीं सुधरना। हेलो दोस्तों, क्रिकेट रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। पाक मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर बाबर को बाहर किया गया। कप्तान एंड सिलेक्शन कमेटी चाहती थी कि बाबर खेले, पर राजनीति ऐसी है कि उनको बाहर कर देगी। तनवीर तो यहाँ तक कह रहा है कि शायद उनको साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी बाहर कर दिया जाए। पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है दोस्तों, जिसमें बड़े से बड़े प्लेयर को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये टोला 50 लोगों का टोला वहां बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, मेंटोर्स बैठे हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी, मतलब यानी मेंटोर बैठ के और बोर्ड के लोग बैठ के। कौन कहता है ये सेकंड टेस्ट मैच की टीम अनाउंस कर रहे थे? कोई सेकंड टेस्ट मैच की टीम अनाउंस नहीं हो रही थी। ये बाबर आजम को ड्रॉप करने का एक फैसला हो रहा था, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी और शान मसूद ये दोनों सोच रहे थे कि भाई हमें बाबर आजम को लेके चलना है किसी तरीके से। 2 टेस्ट मैचेस हैं, हमने इसको खिलाना है, और बाबर आजम खुद भी खेलना चाह रहा है। लेकिन ये 50 लोगों का टोला बैठ के एक बाबर आजम को ड्रॉप किया। मैं तो नहीं मान सकता कि ये प्री प्लान का हिस्सा नहीं था। मैं कैसे मानूं कि बाबर आजम ड्रॉप हो गया 2 टेस्ट मैचेस में, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो साउथ अफ्रीका में सीरीज है टेस्ट क्रिकेट, उसमें वो क्या कहते हैं उसको, बाबर आजम को लाया जाएगा। मैं कैसे मान लूं भाई? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले एक चीज आती है ना कि भाई हमारे जितने भी क्रिकेटर, आकिब जावेद साहब, मैं बहुत क्लोज हूं आकिब जावेद के, ठीक है, मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेला, सब कुछ। मेरी जब भी बात होती थी वो यही मुझे कहते थे कि यार अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आया तो मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनूंगा, क्योंकि उन्होंने वैसे ही 15-20 साल 25 साल से वो कोचिंग कर रहे हैं। अभी श्रीलंका की उसमें टीम में भी थे। तो वो कैसे सिलेक्टर बन गए? क्यों सिलेक्टर बन गए? आपका तो ये काम ही नहीं है, आप सिलेक्टर बन गए। तो कहीं ना कहीं शक व शुबात तो होते हैं। बेड़ा गर्क कर दिए इन्होंने। वो माइकल वॉन ने बोल दिए कि स्टूपिड फैसला है, जो टीम वैसे ही नहीं जीत रही, जिस टीम के पास वैसी प्लेयर नहीं है, ठीक है, आप क्या बोलते हैं उस टीम में बाबर आजम जैसा प्लेयर, जो कि अच्छा प्लेयर यार किसी टाइम भी रन कर सकता है। ये जो लोग कहते हैं ना, बार बार सुनता हूं मैं, नेपाल ये वो, ओ भाई आजकल के लड़के इनों के खिलाफ रन करके 3 साल रैंकिंग में पहले नंबर पे आ जाए, मैं मान जाऊंगा कितने बड़े प्लेयर है, ठीक है ना। इस कचरा टीम के अंदर खेल के भाई वो इतना अरसा अपना नाम बना के उसने रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल के खिलाफ ही भाई क्रिकेट खेलता रहा, अच्छी टीमों के खिलाफ भी उसने रन किए हैं। तो मैं तो पहले ही बोलता रहा हूं यार, जहां इसकी कप्तानी हटी इसकी बैटिंग के पीछे पड़ जाएंगे, और वो हुआ। ये अभी नहीं, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी पड़ेंगे, आप देख लेना। पूरी दुनिया में इन्होंने बेइज्जती करवाई है इस किस्म की घटिया हरकत करके। उसके बाद फखर जमान की ट्वीट की बात होती है, बिल्कुल सही ट्वीट की है फखर जमान ने। क्या वो दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना, उसको पता है उसका नाम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बाबर के सपोर्ट में बात की है, क्योंकि वो बहुत अरसे से क्रिकेट के अंदर इन है। उसको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ ड्रामेबाजियां होती हैं, जिसकी वजह से उसने ट्वीट की है। उसने दलेरी दिखाई है, उसको परवाह नहीं है उसको टीम में सिलेक्ट ना करें, उसका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं पहले से बोलता हुआ आ रहा हूं भाई कि एक टाइम ऐसा आएगा प्लेयरों के साथ जब नाइंसाफी होगी, लोग बोलेंगे, और वो हो रहा है, आगे चल के ये भी होगा सब कुछ। कोई कंपैरिजन नहीं करता विराट कोहली का, ना मैं ना कोई दुनिया का प्लेयर नहीं करता भाई, उसका कोई बाबर के साथ मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत ऊपर है। लेकिन बात ये होती है, आपकी टीम का, दुनिया की जो भी टीम है, उस टीम का जो सबसे बड़ा टॉप का प्लेयर होता है ना, लाइक विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था तो भाई उससे भी लोग एक्सपेक्ट करते थे कि 100 करे, 150 करे, मैचेस जितवाए, ये करे वो करे, लेकिन वो भी 2-3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहा। उसकी क्या फॉर्म थी? 30, 35, 40, 45, 50 कर दिए। लोग कहते नहीं भाई हमें तुमसे 100 चाहिए, क्योंकि उसने आदत डाली हुई थी 100 की।
ठीक है, लेकिन उसकी अपनी इतनी परफॉर्मेंस दी थी, उसके साथ साथ उसके ऊपर नीचे प्लेयर इतने अच्छे थे, वो मैच जीतते थे। वो उसके बाद स्पिनर्स इतने अच्छे, फास्ट बॉलर इतने अच्छे, वहां से मैच जीत जाते थे अगर बैटिंग नहीं जितवाती थी, बॉलिंग जितवाती थी। तो उसके जो रन है वो कवर हो जाते थे। उसके बाद उनका मीडिया सपोर्ट करता था यार। बाबर आजम जिस कचरा टीम के अंदर, जिनके अंदर खेल रहा है, जो प्लेयर ही नहीं है भाई। मुझे एक बात बताओ, जितने अरसे से बाबर खेल रहा है उतने अरसे से कितने प्लेयर्स आपके खेल रहे हैं, कितनी वैल्यू बना चुके हैं, कितना नाम बना चुके हैं, कितना बड़े बड़े प्लेयर उनकी बात कर चुके हैं जितने अरसे से बाबर आजम खेल रहे हैं। क्या बाबर आजम ने उनको रोका हुआ तुम रन नहीं करो? वो भी तो बाबर आजम के साथ ही कब से खेल रहे हैं ना। इसका मतलब बाबर में कोई ना कोई क्वालिटी है ना यार, जिसकी वजह से वो रन कर रहा है। बहुत गलत किया आपने मेंटली और गिराया उसको, आपने शाहीन को भी मेंटली गिराया है उसके साथ इस किस्म की नाइंसाफी करके। जब एक लड़का नई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, आपने क्यों उसको हटाया और आपने क्यों उसको टेस्ट क्रिकेट में लेके? आप कहते भाई आप व्हाइट बॉल क्रिकेट से खेलें, आप जाए आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, आपका कोई काम नहीं है। जब हम समझेंगे आपको बड़ी आ गई है बॉलिंग, अब हम टेस्ट क्रिकेट में आपको जो है वो डालेंगे। आप आगे देखते जाओ होगा क्या आपके साथ। जिस तरीके से आप खुलेआम लड़कों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं, वो सरफराज उस मीटिंग में बैठा मेंटोर के, जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, और वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा, उसको फारिग कर दिया। वो मीटिंग में बैठा हुआ है कि सेकंड टीम अनाउंस है या नहीं। हाल चेक करो इस क्रिकेट बोर्ड का। जो बंदा पाकिस्तान टीम के टेस्ट स्क्वाड के अंदर है, वो 50 का टोला जो बैठा हुआ है उस मीटिंग में बैठा हुआ है बाबर आजम को डिसाइड करने के लिए कि ये बाबर आजम को रखें या ना रखें, और वो भी टीम से फारिग हो जाता है। ये है हमारा क्रिकेट बोर्ड, ये है हमारा क्रिकेट बोर्ड भाई।